नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। मैं हूं प्रेमलता और आप देख रहे हैं पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ का चौथा क्लास। जिन साथियों ने पहले की 3 क्लासेस देखी हैं उन्हें पता है कि हम हर दिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं, वास्तविक परीक्षा पैटर्न और उत्तर संरचना को ध्यान में रखते हुए। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर क्लास आप तक समय से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न और सीखते हैं कि इस पर प्रभावशाली उत्तर कैसे लिखा जाए। आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, गाजा में जारी संघर्ष ने क्षेत्र को भीषण मानवीय संकट की ओर धकेल दिया है, जिसमें भूखमरी एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है। इस संदर्भ में गाजा में भूखमरी के कारणों, इसके प्रभावों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या भारत जैसी उभरती शक्ति की कोई नैतिक या रणनीतिक भूमिका बनती है? आप सभी लोगों को पता होगा, वर्तमान समय में गाजा में भूखमरी की स्थिति छाई हुई है, जिससे हर दिन बहुत से लोगों की जान जा रही है। तो इसका ये जो प्रश्न है करेंट अफेयर्स से रिलेट हो जाता है। चलिए इसके उत्तर को देखेंगे। उत्तर में पहले हम परिचय देखते हैं। गाजा पट्टी दशकों से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र रही है, किंतु अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुआ नया युद्ध विशेष रूप से हमास और इजराइल के बीच ने इस क्षेत्र को अभूतपूर्व मानवीय संकट की ओर धकेल दिया है। इस संकट की सबसे त्रासद परत है भूखमरी, जो धीरे धीरे मानव निर्मित अकाल में परिवर्तित हो रही है। देखते हैं इस भूखमरी का क्या कारण है। पहला है सीमाओं की पूर्ण नाकेबंदी। इजराइल द्वारा गाजा की सभी सीमाओं को बंद कर देना और खाद्य व चिकित्सा आपूर्ति पर रोक लगा देना इसकी सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। हम गाजा की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे कि गाजा मैप पे कहाँ पे है। हम देखते हैं कि गाजा जो है, ये गाजा पट्टी एक छोटा सा भूभाग है जो फिलिस्तीन का हिस्सा है। ये जो है ये किसका हिस्सा है? फिलिस्तीन का हिस्सा है। गाजा जो है फिलिस्तीन का हिस्सा है और भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। इसकी सीमाएं मुख्यतः इजराइल, मिस्र और समुद्र से जुड़ी हुई हैं। 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद इजराइल और मिस्र ने गाजा पर पूर्ण नाकेबंदी लगा दी है। इजराइल और मिस्र ने। नाकेबंदी का अर्थ क्या होता है? थल सीमाओं पर नाकेबंदी का अर्थ होता है इजराइल और मिस्र ने गाजा में प्रवेश और निकास के सभी प्रमुख स्थलों को बंद कर दिया है। केवल अत्यधिक नियंत्रित सीमा चौकियों से सीमित मात्रा में मानवीय सहायता दी जा रही है। गाजा के मछुआरों को सीमित समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है। समुद्र के रास्ते किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। गाजा के ऊपर से उड़ान भरने पर भी रोक है। गाजा में कोई हवाई अड्डा नहीं संचालित होता। इस उपरोक्त कारणों की वजह से बेरोजगारी दर यहाँ की 50% से अधिक हो गई है। उद्योग धंधों का पतन हो गया है, खासकर निर्माण और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में। दवाइयों, भोजन, ईंधन और पीने के पानी की भारी कमी हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। अस्पतालों में जरूरी उपकरणों और दवाओं की कमी हो गई है। दूसरा हम कारण देखते हैं, बुनियादी ढांचे का ध्वस्त होना। हवाई हमलों से कृषि भूमि, गोदाम, बिजली संयंत्र और जल वितरण प्रणाली नष्ट हो गई है। तीसरा है आर्थिक अलगाव। 2007 से ही इजरायली नाकेबंदी और सीमित व्यापार के कारण स्थानीय उत्पादन चरमरा गई है। चौथा देखते हैं, सहायता एजेंसियों पर प्रतिबंध। UNRWA जैसी संस्थाओं पर पाबंदियां और सुरक्षा कारणों से सहायता की धीमी गति हुई है। UNRWA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। यह एजेंसी 1949 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करना था। आइए देखते हैं उपरोक्त कारणों की वजह से गाजा पे क्या प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या का बड़े पैमाने पर कुपोषण हो गया, विशेषकर बच्चे और गर्भवती महिलाएं सर्वाधिक इससे प्रभावित हो रही हैं। स्वास्थ्य संकट, स्वच्छ जल और दवा की कमी से बीमारियां फैल रही हैं। सामाजिक और मानसिक अस्थिरता उपजी है। भूख से उपजे आक्रोश और निराशा ने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। स्थानीय और क्षेत्रीय अस्थिरता, यह संकट पड़ोसी देशों और पूरे पश्चिमी एशिया में असंतुलन पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इसमें भूमिका को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र और NGO सीमित स्तर पर सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गतिरोध और इजराइल की शर्तें बाधक बन रही हैं। ये अगर सहायता पहुंचाना भी चाह रहे हैं तो इजराइल से जो शर्तें की हुई हैं वो बाधक बन रही हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सुरक्षा परिषद में एकमत निर्णय नहीं हो पा रहा है। मीडिया व जनचेतना, वैश्विक मीडिया और नागरिक समाज इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ठोस कूटनीतिक पहले सीमित हैं। भारत की भूमिका को देखेंगे। इसमें भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति, G20 का अध्यक्ष और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ है।
भारत की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह मानवीय आधार पर सहायता भेजे, युद्ध विराम की पुरजोर वकालत करे और सभी पक्षों से शांति वार्ता में शामिल होने का आग्रह करे। रणनीतिक रूप से भारत का संतुलित दृष्टिकोण इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंध उसे विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही मानवीय सहायता द्वारा भारत अपनी वैश्विक छवि को विकासशील देशों के नेता के रूप में मजबूत कर सकता है। निष्कर्ष देखते हैं। गाजा में भूखमरी एकमात्र मानवीय संकट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असफलता का प्रतीक भी है। भारत को अपनी नैतिक भूमिका निभाने के साथ साथ रणनीतिक चतुराई भी दिखानी होगी, ताकि वह शांति, मानवता और वैश्विक नेतृत्व के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। तो साथियों, आज का उत्तर लेखन अभ्यास यहीं समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि दिए गए प्रश्न पर आप भी स्वयं उत्तर लिखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इसे कैसे प्रस्तुत किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न और एक नए अभ्यास के साथ। ध्यान रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप लगातार लिखते रहिए, मैं लगातार आपके साथ हूँ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद।